अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का रहमतों बरकतों वाला महीना चल रहा है। इस महीने के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों को ये गलत फ़हमी होती है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रमज़ानुल मुबारक में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो आप यूँ समझिए कि रमज़ानुल मुबारक के दिनों में आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। यानी जो रोज़े का टाइम होता है उस टाइम में तो आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते, लेकिन जो रात का टाइम होता है, जब आप रोज़ा इफ़्तार कर लेते हैं, तो रोज़ा इफ़्तार करने से लेकर सहरी तक, यानी जो खाने पीने का टाइम होता है, उस टाइम में अगर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़रमाता है, उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, कि तुम्हारे लिए रमज़ानुल मुबारक की रातों में तुम्हारी बीवियों को हलाल कर दिया गया है। तुम उनके साथ हम बिस्तरी करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करेंगे तो आपको 3 बड़े बड़े फ़ायदे हासिल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो 3 बड़े बड़े फ़ायदे कौन से हैं, आइए हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर सुनने के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब आप रमज़ानुल मुबारक की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करेंगे तो उस हम बिस्तरी के नतीजे में अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद से नवाजता है, कोई बच्चा पैदा होता है, कोई लड़का या लड़की पैदा होता है, तो वो लड़का और लड़की, वो बच्चा नेक होगा, फर्मा बरदार होगा, मुतीअ होगा, आपका कहना मानने वाला होगा और इसी तरीके से वो नेक और सालिह ज़रूर होगा। इसलिए कि देखिए, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो रहमतों और बरकतों वाला महीना है, तो ज़ाहिर है इसके अंदर कोई भी नेक काम किया जाएगा, कोई भी हलाल और जायज़ काम किया जाएगा, तो उस काम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला रहमत और बरकत ज़रूर डालेगा। तो इसलिए अगर हम रमज़ानुल मुबारक की रातों में हम बिस्तरी करेंगे तो इस हम बिस्तरी के नतीजे में जो भी बच्चा पैदा होगा वो नेक और सालेह होगा और फर्माबरदार होगा। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में अगर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं तो आप भी, यानी मियाँ बीवी भी, शैतान के और जिन्नात के असर से महफूज रहेंगे। इसी तरीके से वो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो बच्चा भी शयातीन के और जिन्नात के असर से महफूज रहेगा। इसलिए कि हदीस में आता है ना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को क़ैद कर दिया करते हैं, सरकश शयातीन को बंद कर दिया करते हैं। तो जब सरकश शयातीन क़ैद कर दिए गए, बंद कर दिए गए, तो हम बिस्तरी के अंदर उन शैतान का किसी तरीक़े का कोई दखल नहीं होगा। फिर जब उसके नतीजे में वो बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा भी शयातीन के और जिन्नात के असर से बिल्कुल महफूज रहेगा। और तीसरा बड़ा फ़ायदा रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का ये है कि इसके अंदर आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, एक लंबी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को कोई बात समझा रहे थे, तो उसी दरमियान फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई कि तुम्हारा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ये भी सदक़ा है। तो सहाबा इकराम को ये बात बड़ी अजीब मालूम हुई। तो सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम कर लिया कि अल्लाह के नबी, कि हमारा अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना और अपनी ख्वाहिश पूरी करना, इसके अंदर भी हमको सदका मिले, इसके अंदर भी हमको सदक़े का सवाब मिलेगा। ये तो हम अपनी ख्वाहिश के लिए और अपनी ज़रूरत के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर वो इसी काम को किसी नाजायज़ और हराम तरीक़े से पूरा करता, किसी गैर औरत के पास या ज़िना के किसी के पास जाकर वो ज़िना करता, तो क्या उसको इसका गुनाह नहीं मिलता? अब जब वो इसको हलाल तरीक़े से पूरा कर रहा है तो यकीनन इसके अंदर इसको सवाब मिलेगा। तो हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जब भी हम कोई सवाब का काम करते हैं, कोई नेकी का काम करते हैं, तो उसका जो सवाब है वो अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ों के बराबर अता करते हैं।
اور جب ہم کوئی فرض ادا کرتے ہیں تو فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم بستری کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ثواب کا کام ہے۔ جب ہم یہ ثواب کا کام رمضان المبارک کی راتوں میں کریں گے تو اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو ثواب بتایا ہے۔ آئیے ہم ایک دو حدیثیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا، جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو یہ ہم بستری کرنا، مباشرت کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے یہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ جب وہ غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے بھی پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہی کام ہم رمضان المبارک کی راتوں میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بھی ہم کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فائدے تھے رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے۔ نمبر 1، اس ہم بستری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ فرما بردار ہوگی، نیک ہوگی، صالح ہوگی۔ اسی طریقے سے نمبر 2، میاں بیوی اور وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ یہ شیاطین کے اور جنات کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ اور نمبر 3، ہم کو اس پر ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ اب دیکھیے یہ تینوں کام جو میں نے آپ کو بتائی، ایسا نہیں ہے کسی حدیث کے اندر آئے ہیں، کسی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تینوں فائدے بتائے ہوں، بلکہ جو فائدے نکالے گئے ہیں یہ رمضان المبارک کو لے کر، اور جو ہم بستری کرنے کی حدیثیں ہیں، جو ثواب کا کام بتایا گیا ہے، ان تمام کو جمع کر کے یہ ایک طرح کے فائدے نکالے گئے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جوڑ کر یہ ایک طرح سے 3 فائدے نکالے گئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنا ایک پیارا سا کومنٹ بھی کیجئے، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔